Hello दोस्तों, you are welcome to Science Tech classes. In this video, we will study about the most important questions of current affair 17th मई to 18th मई। इसमें जो क्वेश्चंस हम क्लियर करेंगे जीके के करंट अफेयर्स के, वो 17th मई से लेकर 18th मई तक सभी क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही WIPO के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है ए डेरेन तांग, डेरेन तांग। और WIPO के जो नए महानिदेशक डेरेन तांग को नियुक्त किया गया है। और इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण बात आपको जो नोट करनी है, जो डेरेन तांग सिंगापुर देश के रहने वाले हैं। और WIPO का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म? इसी संगठन का उद्देश्य रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए विश्व भर के बौद्धिक संपदा की सुरक्षा को बढ़ाना देना है। और WIPO की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। इसकी स्थापना 14 जुलाई 1967 को हुई थी, 1967 को हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसके जो डायरेक्टर है, जर्नल हैं, वो फ्रांसिस गुर्री हैं। सेकंड क्वेश्चन, हाल में ही अपमान ने देश के कुछ राज्यों को प्रभावित किया है। यह अपमान क्या है? ये एक चक्रवात है, इसका ऑप्शन ए है। और ये जो चक्रवात है, ये कहाँ पर आए, कैसी आए, इसके हम तथ्य बताना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहते हैं। बंगाल की खाड़ी से बने चक्रवात के कारण उठने वाले तूफान को हम अफमान का नाम दिया गया है। इसको हम अफमान के नाम से जानते हैं। किस राज्य की पुलिस ने कोरोना योद्धाओं के लिए थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर लॉन्च किया है? आंसर है दिल्ली, ऑप्शन डी। और ये कौन से राज्य की पुलिस है? ये दिल्ली राज्य की पुलिस ने ये काम की शुरुआत की है। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इस उपकरण का मुख्य उद्देश्य कोविड-19 महामारी से फ्रंट लाइन कोरोना योद्धाओं को सुरक्षित और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, NRAI ने किसे 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने के लिए नामित किया है? आंसर है अंजुम मुदगिल, ऑप्शन डी। और NRAI क्या है? NRI की फुल फॉर्म क्या है? इसके हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको बताना चाहते हैं इससे रिलेटेड कि इसकी फुल फॉर्म क्या होगी। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, भारत। इसको हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के नाम से भी जानते हैं। और इसकी स्थापना 17 अप्रैल 1951 को हुई थी। और अंजुम मुदगिल राइफल निशानेबाज है। फिफ्थ क्वेश्चन, भारत सरकार और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने किस राज्य में सिंचाई सेवाओं को सुधार के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? और इसमें इस बात को भी ध्यान देना है कि जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्ट बैंक AIB है, इसमें जो मेन आंसर है इसका वो क्या है? ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। और इसमें जो मेन बात करना चाहते हैं कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसको AIB के नाम की फुल फॉर्म है, इसके हम जानते हैं। और इसने सिंचाई सुविधाओं के लिए MOU पर काम किया है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य पश्चिम बंगाल में दामोदर घाटी का मान क्षेत्र DVCA में सिंचाई सेवाओं और बाढ़ प्रबंधन में सुधार करना है। और इसमें जो मेन फुल फॉर्म AIB की फुल फॉर्म क्या है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसकी स्थापना 16 जनवरी 2016 को हुई थी। और इसका मुख्यालय बीजिंग, चीन में है। चीन एक देश है, इसमें है। अध्यक्ष जीन लिकुन, और इसके अध्यक्ष जीन लुकिन है। और ये कहाँ पर लागू की गई थी? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ तथ्य हैं। इसकी राजधानी कोलकाता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी से हैं। गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं। पश्चिम बंगाल उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश TBN राधाकृष्णन है। पश्चिम बंगाल के 5 पड़ोसी राज्य हैं, असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और ओडिशा। पश्चिम बंगाल के 3 पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। पश्चिम बंगाल की लोकसभा में 42 सीटें हैं, और राज्यसभा में 16 सीटें हैं, और विधानसभा में 295 हैं। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, यह भी पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में गंगा की सहायक नदी दामोदर नदी को भी बंगाल का शोक कहा जाता है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। कर्क रेखा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से होकर गुजरती है, और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है। ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। सिक्स्थ क्वेश्चन, हाल में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया गया?
इसका आंसर है 16 मई, ऑप्शन डी। और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इस दिवस का उद्देश्य विज्ञान, कला, संस्कृति, शिक्षा, चिकित्सा, संचार और सतत विकास के लिए प्रकाश के महत्व को प्रतिपादित करना है और बढ़ावा देना है। और 1960 में भौतिकी विज्ञान और इंजीनियर थियोडोर मेमन द्वारा लेजर के पहले सफल संचालन की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 16 मई को यह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा यूनेस्को ने की थी। और यूनेस्को, यहाँ पर क्वेश्चन एक पिकअप होता है कि यूनेस्को क्या है, व्हाट इज द यूनेस्को। यूनेस्को की फुल फॉर्म के यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में क्या करेंगे, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिकों सांस्कृतिक संगठन, ये इसका हिंदी में अनुवाद है। इसकी स्थापना 4 नवंबर 1946 में हुई थी और इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। और इसके अध्यक्ष आंद्रे ओजले हैं, आंद्रे ओजले के अध्यक्ष हैं। मई महीने के कुछ महत्वपूर्ण दिवस को भी हम डिस्कस करना चाहते हैं, उसको बताना चाहते हैं आपको कि 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, 3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, जिसको हम क्या बोलते हैं जर्नलिज्म विदाउट फियर ऑफ फेवर। मई महीने के पहले मंगलवार को विश्व की अस्थमा दिवस मनाया जाता है। 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। मई महीने के दूसरे शनिवार को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ मनाया जाता है। 16 मई को सिक्किम राज्य दिवस मनाया जाता है। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस होता है। और 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया। 20 मई को विश्व माप विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 23 मई विश्व कछुआ दिवस होता है। 24 मई को राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा। और 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाएगा। 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाएगा। 30 मई को गोवा राज्य दिवस मनाया जाएगा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ फैक्टर। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस भी मनाया जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर आजम किस देश की क्रिकेट टीम के नए कप्तान बने। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, पाकिस्तान। ये बाबर आजम पाकिस्तान देश के क्रिकेट टीम के नए कप्तान बने हैं। और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं जिसको हम डिस्कस करना चाहते हैं। पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी इस्लामाबाद है। करेंसी पाकिस्तानी रुपया है। प्रधानमंत्री इमरान खान है। राष्ट्रपति आरिफ अलवी है। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। और इस अंतर्राष्ट्रीय को क्या कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा भी कहते हैं। किस राज्य की सरकार ने आत्मनिर्भर सहाय योजना का शुभारंभ किया था, क्वेश्चन है। और इसका आंसर क्या है, ऑप्शन क्या है इसका, गुजरात। गुजरात ने आत्मनिर्भर सहाय योजना का शुभारंभ किया था। और ये सहाय योजना से रिलेटेड हम कुछ तथ्य बताना चाहते हैं, इंपोर्टेंट पॉइंट्स। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ब्याज, सब्सिडी, ऋण सहित 1 लाख रुपए तक का गारंटी रहित ऋण प्रदान करना है। और यह सुविधाएं राज्य के 1 लाख से अधिक छोटे व्यापारियों, सड़क विक्रेताओं और छोटे पेशेवरों के लिए शुरू की गई है। और गुजरात राज्य के बारे में हम कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स की राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी बीजेपी के हैं। गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ हैं। गुजरात एक पड़ोसी देश है, वो है पाकिस्तान। गुजरात के 3 पड़ोसी राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। गुजरात की लोकसभा में 26 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं और विधानसभा में 182 सीटें हैं। गुजरात के समुद्री तट की रेखा की लंबाई 121 किलोमीटर है। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बग नेशनल पार्क, वसंता नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, यह सभी गुजरात के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। कर्क रेखा भारत के गुजरात के राज्य से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। ये 8 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और इसमें क्या है, और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए गोल कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया, गोल। इसका आंसर है डी, ऑप्शन डी, अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा ने गोल कार्य का शुभारंभ किया है और ये युवाओं को कुशल बनाने के लिए किया है। इससे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। गोल कार्यक्रम का उद्देश्य डिजिटल मोड के माध्यम से आदिवासी युवाओं को सलाह प्रदान करना है और उनकी छिपी प्रतिभाओं को खोज करने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना है। अर्जुन मुंडा हमारे देश के केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री हैं। गोल क्या है, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स
10th क्वेश्चन, अमेरिका सशस्त्र सेना दिवस यूएस आर्मेड फोर्स डे कब मनाया गया है? इसका आंसर हम बताने से पहले आपको बताना चाहते हैं कि इसमें जो अमेरिका सशस्त्र सेना दिवस है ये एवरी ईयर मनाया जाता है और ये आर्मी के उपरांत उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और इसका जो सटीक आंसर है जिसको हम वो है ऑप्शन बी 16 मई 16 मई। और अमेरिकन सशस्त्र सेना दिवस आपको अच्छे से याद रखना, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। यह दिवस अमेरिकी सशस्त्र बल में सेवा करने वाले पुरुषों और महिलाओं के सम्मान में मनाया जाता है। अमेरिका सशस्त्र सेना दिवस हर वर्ष मई महीने के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। और इसमें जो मेन पॉइंट है, अमेरिका जो यूएसए से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, राजधानी वाशिंगटन डीसी है, करेंसी अमेरिका डॉलर है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। पोटोमेक नदी आपने याद रखना है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। मिसौरी नदी यूएसए की सबसे लंबी नदी है, यह भी याद रखना है कि यूएसए की सबसे लंबी नदी कौन सी? मिसौरी। किस देश के साहित्यकार, शिक्षाविद और प्रोफेसर अनुसुज्जामान का निधन हुआ? अनुसुज्जामान का निधन हुआ बांग्लादेश। ये कहाँ से, किस देश से संबंध रखते हैं? बांग्लादेश से। बांग्लादेश में इनका निधन हुआ। ये साहित्यकार, शिक्षाविद और प्रोफेसर अनुसुज्जामान का निधन बांग्लादेश से। इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि बांग्लादेश से रिलेटेड इसकी राजधानी ढाका है, करेंसी टका, प्रधानमंत्री शेख हसीना, राष्ट्रपति अब्दुल हमीद। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है, इसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों की बाउंड्री को छूता है, पश्चिमी बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। हाल में किसने हेटफुल मीम्स चैलेंज, हेटफुल नामक ऑनलाइन प्रतियोगिता शुरू की? हेटफुल मीम्स किसने की? फेसबुक ने शुरू की। फेसबुक को आप सभी जानते ही हैं कि फेसबुक क्या है। और इसने हेटफुल मीम्स चैलेंज की नामक ऑनलाइन प्रतियोगिता की शुरुआत की है। इसके कुछ पॉइंट्स कि फेसबुक से संबंधित इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में है। इसके सीईओ मार्क जुकरबर्ग हैं। सीईओ इसके याद रखना है, मार्क जुकरबर्ग। हाल में ही किस राज्य द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना लॉन्च की गई है? किस राज्य द्वारा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, सटीक आंसर है छत्तीसगढ़। और ये कौन से राजीव गांधी किसान न्याय योजना लॉन्च की है? छत्तीसगढ़ ने की है। इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट, छत्तीसगढ़ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम बताना चाहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं? इसकी स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी। राजधानी अटल नगर, नया रायपुर के नाम से जानते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस से हैं, इसको भी अच्छी तरह से जानते हैं आप। गवर्नर अनुसुईया उइके छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश पीआर रामचंद्र मेनन है। छत्तीसगढ़ के 7 पड़ोसी राज्य हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हैं। छत्तीसगढ़ की लोकसभा में 11 सीटें हैं और राज्यसभा में 5 सीटें हैं और विधानसभा में 90 सीटें हैं। कर्क रेखा भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है। ये 8 राज्य हैं, कौन कौन से हैं? फर्स्ट है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अचान कमर और इंद्रावती 2 ये मुख्य छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क हैं, याद रखना है पार्क भी। हाल में ही राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है 16 मई, ऑप्शन बी सटीक आंसर है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस याद रखना है 16 मई को मनाया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति लोगों को जागरूक करना है और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा हर साल 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। डेंगू एक विषाणु वायरल रोग है, यह संक्रमित एडिज मच्छर के काटने से फैलता है। ये इसका आंसर क्या है? एडिज मच्छर के काटने से फैलता है। हाल में ही 2020 में 11वीं हॉकी इंडियन सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य में किया गया? 2021 में 11वीं हॉकी इंडियन किसमें किया गया? ऑप्शन ए महाराष्ट्र। कौन सी? 2021 में 11वीं हॉकी इंडियन सुपर राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा, महाराष्ट्र में किया जाएगा, याद रखना है इसको। इससे कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट, स्थापना 20 मई 2009, अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक अहमद, पुरुष हॉकी टीम के कोच ग्राम रीड, महिला हॉकी टीम के कोच शोड मारिन। और इससे मेन बात यह है कि ये महाराष्ट्र से कि भारतीय हॉकी संघ की हम बात कर रहे हैं।
और उसकी राजधानी मुंबई है महाराष्ट्र की। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, और महाराष्ट्र उच्च न्यायालय का नाम मुंबई उच्च न्यायालय, और मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता। इस महाराष्ट्र के 6 पड़ोसी राज्य हैं, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। महाराष्ट्र की लोकसभा में 48 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं और विधानसभा में 288 सीटें हैं। बाबा परमाणु संधान केंद्र, बार्क, बार्क को सभी सुना ही है। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में स्थित है बार्क। भारतीय राजीव बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICC बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सेबी, NSE, BSE, इन सभी का मुख्यालय मुंबई शहर स्थित है। और आप इन सभी बैंकों के नाम भी जानते हैं। याद रखने का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। और भारतीय क्रिकेट टीम नियंत्रण बोर्ड BCCI का मुख्यालय भी मुंबई में है। ये जितने भी बैंक है और ये सब कहाँ है? मुंबई में। NBT इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई कोरोना स्टडीज के 7 नए टाइटल किसने लॉन्च किए? इसका आंसर है ऑप्शन डी, रमेश पोखरियाल निशांक ने NBT इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई कोरोना स्टडीज के 7 नए टाइटल लॉन्च किए हैं। और इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इससे रिलेटेड है।